हेलो डियर। आज हम करने वाले हैं अपना नया टॉपिक रीवैल्यूएशन अकाउंट, है ना। तो आज हमें रीवैल्यूएशन अकाउंट के पॉइंट ऑफ व्यू से सारी चीजें समझनी है। बच्चों, आप लोगों को याद होगा जब हम लोग आईएफआर डब्ल्यूसीआर पढ़ रहे थे तो हम रीवैल्यूएशन अकाउंट का यूज करते थे ना जनरल एंट्री में। जब भी हमें एक्स्ट्रा प्रॉफिट या एक्स्ट्रा लॉस होता था, आज हम उसी के रिगार्डिंग बात करने वाले हैं। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट आपको प्रिपेयर करने के लिए आता है एग्जाम में, तो आज हम उसके बारे में बात करेंगे, आप उसको सीखोगे अच्छे से। ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लीजिए, आज का जो हमारा टॉपिक है बच्चों रीवैल्यूएशन अकाउंट का है, और रीवैल्यूएशन अकाउंट के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें सारी चीजें सीखनी। बच्चों, मैं आज आप लोगों को ना पहले पहले स्टार्टिंग क्वेश्चन में आप लोगों को सिर्फ अकाउंट बनाना सिखाऊंगा, और फिर अकाउंट से जर्नल एंट्री कैसे करते हैं वो भी सिखाऊंगा। क्योंकि जर्नल एंट्री हमारा 11th का कॉन्सेप्ट था, अब तो वही फंडामेंटल वही रूल लगाने। तो मैं आप लोगों को एक ट्रिक, एक स्ट्रैटेजी के पॉइंट ऑफ व्यू से सिखाऊंगा, तो आप लोग ध्यान से समझना। बाद में हम स्पेसिफिक जर्नल एंट्री करना भी सीख जाएंगे कि डायरेक्ट जर्नल एंट्री कैसे सीखें, वो भी मैं कराऊंगा आप लोगों को। ठीक है ना। जब हम क्वेश्चन में आगे बढ़ेंगे तब मैं आप लोगों को सिखाऊंगा कि डायरेक्ट जर्नल एंट्री कैसे होती है। बट अभी स्टार्टिंग में बच्चों हमें रीवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर करना है और उसके थ्रू जर्नल एंट्री करनी है। ठीक है, चलो। तो बच्चों आज का हमारा टॉपिक है प्रिपरेशन ऑफ रीवैल्यूएशन अकाउंट। अब देखो, ये हमारा रीवैल्यूएशन अकाउंट है, ध्यान से समझना। कोई भी अकाउंट हो, कोई भी, वैसे तो ये रीवैल्यूएशन अकाउंट है, बट मैं ये कह रहा हूं कोई भी अकाउंट है तो उस अकाउंट की ये वाली साइड डेबिट होती है और ये वाली साइड क्रेडिट होती है, हमेशा याद रखना। बेटा वैसे तो हमारे कोई भी अकाउंट हो, लेफ्ट साइड डेबिट राइट साइड क्रेडिट होती है। ठीक है। अब ये क्योंकि रीवैल्यूएशन अकाउंट है तो ध्यान से समझना। देखो, मैंने इसमें फॉर्मेट का पार्ट कंप्लीट कर दिया है। अब मैं इसको सरल भाषा में आप लोगों को समझाता हूं। ठीक है, देखो, ये मैंने टी शेप में बना दिया, मैं वापस आऊंगा भी, पर मैं वैसे ही समझा रहा हूं अभी। ये किसी भी अकाउंट की डेबिट साइड होती है, ये किसी भी अकाउंट की क्रेडिट साइड होती है, कोई भी अकाउंट हो। और ये मैंने बोल दिया कि ये रीवैल्यूएशन अकाउंट है। ठीक है, अभी मैं कुछ बेसिक चीजें समझा रहा हूं, ध्यान से समझना। ठीक है, बेसिक चीजें, ये रीवैल्यूएशन अकाउंट है। ठीक है बच्चों, ये डेबिट ये क्रेडिट। ठीक है, ये लो, अगर आप ऐसे कह रहे हो तो ऐसे फॉर्मेट में कर देता हूं। ठीक है, मेरे को तो बस एक छोटी सी चीज समझानी है ताकि आपको समझ आ जाए। फॉर्मेट तो मैंने पूरा बना रखा है बच्चों, ये देखो, ये रहा प्रॉपर। ठीक है ना। चलो, अब ध्यान से समझना। बच्चों, ये हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट है। इधर कोई भी लॉस होगा वो लिखा जाएगा डेबिट साइड में, और कोई भी एक्सपेंस होगा वो लिखा जाएगा डेबिट साइड में। हमें कोई भी लॉस, कोई भी एक्सपेंस। ठीक है। अच्छा, क्रेडिट साइड में कोई भी इनकम या गेन, कोई भी इनकम या गेन, या बच्चों हमारा बस इनकम या गेन ही लिखी जाएगी। हाँ, प्रॉफिट और गेन एक ही बात है। ठीक है, कोई भी इनकम या गेन। सर हमें ये तो पता चल गया, कोई भी लॉस होगा तो इधर लिखा जाएगा, हम यहाँ पे लिख देंगे टू, जिसकी वजह से हुआ अमाउंट लिख देंगे। यानी कोई भी लॉस होगा या एक्सपेंस होगा तो डेबिट साइड में लिखा जाएगा, कोई भी इनकम या गेन होगा तो क्रेडिट साइड में लिखा जाएगा। ठीक है, ये तो आप लोगों को समझ आ गया। पर मैं ये कहना चाह रहा हूं, हमें पता कैसे चलेगा कि हमें प्रॉफिट या लॉस आ गया? भैया उसी के लिए तो आप लोगों को प्रैक्टिस करनी है। अच्छा, मेरी एक सिंपल सी बात समझो। मैं ये कह रहा हूं कि मेरे एसेट्स की वैल्यू, मेरे एसेट्स की वैल्यू, एसेट्स की वैल्यू बढ़ गई है। आप मुझे बताइए सरल शब्दों में, अगर मेरी एसेट्स की वैल्यू बच्चों बढ़ गई है तो मुझे प्रॉफिट होगा या लॉस? ठीक है, तो प्रॉफिट होगा। क्लियर है भाई, अगर मेरी एसेट्स की वैल्यू बढ़ेगी तो प्रॉफिट होगा। मैं ये कह रहा हूं मेरी एसेट्स की वैल्यू घट रही है तो मुझे लॉस होगा। क्लियर है। तो हमें क्वेश्चन में पढ़कर ये ध्यान देना है लैंग्वेज में कि एसेट्स बढ़ रही है घट रही है। अगर हमारी एसेट्स इंक्रीज होगी तो हमें प्रॉफिट होगा, ठीक है, गेन होगा, और अगर डिक्रीज होगी तो लॉस होगा। इसका अपोजिट होता है बच्चों लाइबिलिटी के साथ। इसका अपोजिट होता है हमारी लाइबिलिटीज के साथ। अगर मेरी लाइबिलिटी बढ़ रही है तो लॉस होगा,
और अगर लाइबिलिटी घट रही है तो प्रॉफिट होगा या गेन होगा, आप कुछ भी कह सकते हो। बात एक ही, हमें तो रिवैल्यूएशन अकाउंट के पॉइंट ऑफ व्यू से सीखना, ठीक है ना। अब आप लोगों को ध्यान से समझना, अगर एसेट्स बढ़ेगी तो प्रॉफिट, घटेगी तो लॉस, लाइबिलिटी बढ़ेगी तो लॉस, घटेगा तो प्रॉफिट। अब आप लोगों को रूल मैंने बता दिया है कि गेन या प्रॉफिट या इनकम किधर लिखा जाता है, लॉस या एक्सपेंस किधर लिखा जाता है। बस यही कंडीशन आप लोगों को अप्लाई करनी है, ठीक है ना। तो बस अपने माइंड में यही चीज रखनी है आपको कि हमें इनकम हो रहा है या गेन, हमें लॉस हो रहा है या एक्सपेंस। लॉस एक्सपेंस डेबिट साइड में, इनकम गेन प्रॉफिट क्रेडिट साइड में। अब इसको इसके फॉर्मेट में समझिए, ऐसा फॉर्मेट बनाना है प्यारा सा आपको। देखो बच्चों, अब मैंने कहा था डेबिट साइड, अगर हमारी एसेट डिक्रीज होगी, देखो मैंने लिख रखा है, अगर एसेट डिक्रीज है तो लॉस है, लॉस डेबिट साइड में लिखते हैं। अगर हमारी एसेट्स इंक्रीज हो रही है, ओनली इंक्रीज वैल्यू, अभी हम क्वेश्चन में करेंगे तो क्लैरिटी हो जाएगी, ठीक है। अगर मेरी लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है तो लॉस है, अगर लाइबिलिटी डिक्रीज हो रही है तो हमें प्रॉफिट है या गेन है। अगर हमें किसी इनकम के बारे में पता चला है या हमें अच्छा यहाँ गलती लिख दी, गलत लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे ठीक कर लेते हैं। या हमें कोई एक्सपेंस के बारे में पता चला है, किसके बारे में पता चला है बच्चों, एक्सपेंस के, हाँ एक्सपेंस के बारे में, ये ठीक कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये लो, अब तो सही कर दिया मैंने। या कोई एक्सपेंस के बारे में पता चल रहा है, ठीक है। अरे ये तो बहुत ही ज्यादा हो गया टाइम, चलो कोई बात नहीं। तो अगर हमें इनकम के बारे में पता चल रहा था गेन, एक्सपेंस के बारे में पता चल रहा है तो लॉस। तो आप लोगों को यही चीजें ध्यान रखनी है। अब लास्ट में बच्चों, जब हम ये क्वेश्चन कंप्लीट कर लेंगे तो हम डेबिट और क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे। अगर मेरी क्रेडिट साइड ज्यादा है किससे, डेबिट से, अगर मेरी क्रेडिट साइड ज्यादा है यानी मेरी इनकम वाली साइड ज्यादा है तो मुझे प्रॉफिट मिलेगा, क्योंकि हमें दोनों साइड इक्वल करनी है ना। ये साइड ज्यादा है तो आंसर इधर लिखते हैं, तो इधर मेरे को प्रॉफिट लिखूंगा, बैलेंस एंड फिगर, ठीक है। बट अगर इसका अपोजिट है, मेरी डेबिट साइड ज्यादा है और क्रेडिट साइड कम है, तो बच्चों मुझे लॉस मिलेगा, लॉस इधर लिखा जाता है। तो अब मैं आप लोगों को फॉर्मेट की रिक्वायरमेंट बता चुका हूं। वैसे मैंने आप लोगों को एक ट्रिक बताई है, सारे के सारे एक्सपेंस और लॉस इधर, सारे के सारे प्रॉफिट और इनकम या गेन इधर, बस ये ध्यान रखना। और उसका रीजन आप देखोगे, एसेट्स बढ़ रही है घट रही है, लाइबिलिटी बढ़ रही है घट रही है, उससे, ठीक है ना। अब हम लोग क्वेश्चंस करके थोड़ी सी क्लैरिटी लेंगे। फॉर्मेटिंग का पार्ट मैंने आप लोगों को बता दिया है, आप पॉज करके इसे लिख लो, ये थोड़ा सा मिसप्रिंट था, ये मैंने ठीक कर दिया है। तो इधर एक्सपेंस आता है बच्चों, ठीक है। चलो पॉज करके इसे लिख लीजिए, कॉन्सेप्ट रजिस्टर में ही लिखना, हाँ ये लीजिए। अच्छा ये तो मैंने ही बढ़ाया था अभी, ये लीजिए। तो एक क्वेश्चन करते हैं ताकि आपको और क्लियरिटी हो जाए। ये बच्चों मेरे क्वेश्चन का सॉल्यूशन है यहां से, ठीक है। क्या कह रहा है, पढ़ते हैं। कह रहा है पारस एंड गगन आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 4:1 with effect from 1st April 2024 they decided to future profit equally। उन्होंने डिसाइड किया है कि अपना फ्यूचर प्रॉफिट कैसे कर लेंगे, इक्वली। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज फर्निश्ड। अच्छा, अब हमें कंडीशन अप्लाई करनी है। उन्होंने अपना रेशो पहले, ओल्ड रेशो याद रखना, क्योंकि ओल्ड रेशो का ही हमें यूज करना होता है इसमें, ठीक है। फ्यूचर प्रॉफिट उनका इक्वल ही है। चलिए पढ़ते हैं। कह रहा है इट वॉज फाउंड टू बी ओवर वैल्यूड बाय 7500। स्टॉक बच्चों 7500 से ज्यादा है, ठीक है। ध्यान से समझना भाई, किसी ओवर वैल्यूड अंडर वैल्यूड दो वर्ड हैं, इनके बारे में आप लोगों को मैं समझा देता हूं। चलो बच्चों, ओवर वैल्यूड का मतलब क्या होता है, ओवर वैल्यूड ये वर्ड आपको तंग करेंगे, ठीक है। ये आपको तंग करेंगे तो इसलिए आज हम इसके बारे में बात कर लेते हैं। और एक वर्ड होता है अंडर वैल्यूड, अंडर वैल्यूड। ये दो वर्ड आपको तंग करेंगे, तो मैं इसके बारे में आप लोगों को बता देता हूं ताकि आप लोग बिल्कुल भी ना तंग हो। चलो
बच्चों ओवर वैल्यूड का मतलब होता है टू बी एज्यूम्ड मोर, टू बी एज्यूम्ड मोर। ठीक है, याद रखना, भूलना नहीं मेरे हीरे बच्चों। अगर मैं इसे सरल भाषा में लिखूं तो ज्यादा मान लेना, ज्यादा मान लेना। ठीक है, हिंदी में भी लिख दिया मैंने। अच्छा, अंडर वैल्यूड का मतलब क्या होता है? टू बी एज्यूम्ड लेस। मैं यहां से थोड़ा सा मिटा दो बच्चों, ये लीजिए, टू बी एज्यूम्ड लेस, इसका मतलब कम मान लेना, कम मान लेना। पहले इन दोनों वर्ड का मतलब समझ लो, आप लोगों को अपने आप समझ आ जाएगा। क्योंकि मैंने कहा था, देखो भैया हमें बस लैंग्वेज डील करना सीखना है, एसेट्स लायबिलिटी घटेगी बढ़ेगी वही करना है रिवैल्यूएशन में। ठीक है ना? तो बच्चों ओवर वैल्यूड का मतलब होता है ज्यादा मान लेना। एक्चुअली मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपकी चीज कोई इतनी है, ठीक है, उसकी वैल्यू ये है, पर आपने जानबूझ के उसे ये मान लिया है, तो आपने क्या करा? ज्यादा मान लिया। सही करने के लिए क्या करोगे? कम करोगे। ठीक है, तो जिसको ज्यादा मान लिया है उसे सही कर दो कम करके। और अंडर वैल्यूड मतलब होता है कि कोई चीज कोई चीज आपकी ये है पर आपने ये मान रखी है कम, लेस, टू बी एज्यूम्ड लेस। ठीक है, तो आप सही करने के लिए क्या करोगे? बढ़ाओगे उसे। क्लियर है? तो कोई चीज सपोज मान लीजिए कोई चीज हमारे पे इतनी है, ठीक है, अभी हम एसेट्स के रिगार्डिंग बात करेंगे वैल्यू में। ठीक है, तो कोई चीज हमारे पे इतनी है पर आपने, ठीक है, कोई चीज हमारे पास बच्चों इतनी है, ठीक है, ओहो मैं सही से एग्जांपल ही नहीं बन पा रहा बच्चों, ये लो, कोई चीज इतनी है, ठीक है, अभी मैं वैल्यू में बाद में आऊंगा, पर हमने इसे ज्यादा मान लिया है, इतना मान लिया है। तो भैया ये लेवल है ना इसका, तो ये, तो यहां पे लाने के लिए क्या करोगे? इतना कम करोगे। तो ओवर वैल्यूड मतलब ज्यादा मान लिया, कम करके ठीक कर दो। अंडर वैल्यूड मतलब होता है कम मान लिया है, ज्यादा करके ठीक कर दो। अपोजिट वर्ड ये रिफ्लेक्ट करते हैं। ठीक है, चलो तो अब बढ़ते हैं जरा क्वेश्चन में। तो वो कह रहा है कि बच्चों स्टॉक की वैल्यू हमने ज्यादा मान ली है, ओवर वैल्यूड, फाउंड टू बी ओवर वैल्यूड, हमें पाया गया कि ज्यादा है। तो भाई ज्यादा है तो सही करने के लिए क्या करूंगा? कम। और एसेट्स को अगर कम करूंगा तो लॉस होगा, तो यहां लिखा जाएगा टू स्टॉक। अगर मैं एसेट्स को कम करूंगा तो मुझे लॉस होगा, ज्यादा है ना तो कम करके ठीक कर दूंगा। अच्छा नेक्स्ट, फर्नीचर वाज फाउंड ओवर वैल्यूड बाय। अच्छा, फर्नीचर भी ओवर वैल्यूड पाया गया, कितने से? 12,000 से। तो इसे भी कम करके ठीक कर दो, टू फर्नीचर कितने से बच्चों? 12,000 से। चलिए नेक्स्ट, बिल्डिंग वॉज फाउंड अंडर वैल्यूड। ओहो, बिल्डिंग 17,000 से कम मान लिए आपने, है नहीं कम, आपने कम मान लिए। तो भाई सही करने के लिए क्या करोगे? बढ़ाओगे। और एसेट्स को मैं इंक्रीज करूंगा तो मुझे प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट इधर लिखा जाता है बाय बिल्डिंग। हाँ जी बच्चों, हाउ मच वैल्यू? 17,000 से। चलिए नेक्स्ट, कह रहा है अ लाइबिलिटी फॉर 1,000 इंक्लूडेड इन क्रेडिटर इज नॉट लाइकली टू बी पेड। कह रहा है क्रेडिटर में 1,000 रुपए की एक लाइबिलिटी है जो कि हमें पे करनी है, अब पे नहीं करनी, नॉट लाइकली टू पेड। तो भैया हमारा तो प्रॉफिट हो गया क्रेडिटर पे, ये लीजिए बाय क्रेडिटर। भाई लाइबिलिटी की वैल्यू घट रही है ना, तो प्रॉफिट होगा बाय क्रेडिटर। कितने से बच्चों? 1,000 से। चलिए नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, कह रहा है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज फाउंड टू बी एक्सेस बाय 750। ध्यान से समझना, वो कह रहा है, अच्छा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का मतलब क्या होता है? डूबा हुआ पैसा, जो हमारा पैसा डेटर पे डूब रहा है। वो कह रहा है हमने ये पाया कि हमारा पैसा 750 से ज्यादा डुबा दिया गया है नहीं, ज्यादा डूबा नहीं है, ज्यादा आपने कर दिया, गलती से कर दिया। सही कर लो यार, हमारा प्रॉफिट कर दो इसे बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट।
वैसे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट हमारा लॉस होता है बच्चों, पर वो यहाँ पे क्या कह रहा है कि आपने प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज टू बी फाउंड इन एक्सेस बाय, ज्यादा, तो ज्यादा आपने कर दिया है नहीं, ज्यादा आपने कर दिया, तो सही करने के लिए क्या करोगे, कम करोगे। और जब मेरी लॉस या एक्सपेंस कम होंगे तो मुझे प्रॉफिट होगा, मेरा लॉस घट गया ना तो मुझे प्रॉफिट हो गया, और अगर मेरा लॉस बढ़ता है तो लॉस होगा मुझे, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट, अनअकाउंटेड अक्रूड इनकम ऑफ 1860 इज टू बी अकाउंटेड फॉर। अच्छा वो कह रहा है एक अनअकाउंटेड अक्रूड इनकम है। अनअकाउंटेड का मतलब क्या होता है, जिसको रिकॉर्ड करना भूल गए हैं, ठीक है ना भैया। हमारी एक इनकम थी बच्चों, हम उसको रिकॉर्ड करना ही भूल गए, तो इनकम ही है ना हमारी, अब हमें पता चल गया तो आज हम उसे रिकॉर्ड करेंगे। तो भाई मैं, अगर मेरी कोई इनकम थी मैं भूल गया और आज मैं उसको अपनी इनकम बता रहा हूं, तो मेरे तो इनकम बढ़ेगी ना, और इनकम बढ़ेगी तो मुझे प्रॉफिट होगा। ये लीजिए, बाय अक्रूड इनकम 1860 1860, ये लीजिए, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको क्लासिफाई करते हैं। अब लास्ट में वही वाला काम बच्चों, आप रफ में डेबिट साइड का टोटल कर लो, क्रेडिट साइड का, ठीक है। तो देखो इसका आ रहा है बच्चों 19,500, ठीक है। 12 और 7 19, 19,500 19,500, ठीक है। अच्छा इधर देख लेते हैं, 17 1 18, 18 1 19, चलो कर लेते हैं थोड़ा सा, यहां तक तो हो गया 17 18 19। अच्छा 19 तो ये है ही है, और 15 7 8 पूरा कर देता हूं, नहीं तो तुम कंफ्यूज हो जाओगे। ये लीजिए, वो कहोगे सर ये वाली वैल्यू कहां से आई, 17 और 1 18, ठीक है, और ये हो जाएगी 25 26 10 26 10। अच्छा ये तो 19 आ गया, 01602, और ये आ रहा है 19,500। अब आप बताइए कौन सी साइड ज्यादा है, ठीक है, बताइए कौन सी साइड ज्यादा है। भाई हमारी क्रेडिट साइड ज्यादा आ रही है डेबिट से, अगर मेरी क्रेडिट साइड ज्यादा है डेबिट से तो मुझे प्रॉफिट मिलेगा, और प्रॉफिट का डिफरेंस निकाल लीजिए, 20,160 में से 19,500, ये लीजिए, 0 6 11 में से 5 गया 6, 9 में से 9 गया 0, और 1 में से 1 गया 0, तो 660 हमारा प्रॉफिट आया बच्चों। ये लीजिए, टू प्रॉफिट टू प्रॉफिट 660। अच्छा ये 660 प्रॉफिट बाद में बांट दिया जाएगा, चलो मैं बांट के दिखा देता हूं। ये लीजिए, किसके किसके बीच, पारस और गगन में, पारस और गगन, कितना 660। अच्छा किस रेशो में बटेगा, उनके ओल्ड रेशो में, तो भैया 660 को बांट दो 4/5, 5 बन जा, तो बन गया 5 3 जा 15, बन गया 5 2 जा 10, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12 का 2 कैरी गया 1, 4 1 जा 4, और ये 5, तो इसको तो मिलेंगे बच्चों 528। अच्छा कितना आया था हमारा 132 को, अब 1 से मल्टीप्लाई कर दो तो 132, दोनों तरफ का टोटल कर दीजिए बच्चों, इन दोनों में जो भी टोटल ज्यादा आ रहा है, तो 20,610 20,610, ये लीजिए। तो बच्चों इस तरीके से हम रीवैल्यूएशन अकाउंट का क्वेश्चन करते हैं। अभी मैं आप लोगों को अकाउंट ही बनाना सिखाऊंगा, ठीक है ना, सिंपल है ना, क्लियर है। तो क्या करना है बच्चों, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, प्रॉफिट होगा तो इधर लिखेंगे, लॉस होगा तो इधर लिखेंगे, और लास्ट में टोटलिंग करनी है इस तरीके से, ठीक है ना, जैसे मैंने करी है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा आप लोग लिखोगे, पॉज करके लिख लो, पॉज कर लो फिर लिख लेना आराम से, ठीक है। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं बच्चों, क्या कह रहा है देखो क्वेश्चन में, रोहन एंड सोहन आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 5:3। याद रखना उनका ओल्ड रेशियो 5:3 है, ये क्रेडिट साइड होती है किसी भी अकाउंट की, डेबिट साइड होती है। सॉल्यूशन स्टार्ट किया है हमने अभी। अच्छा, विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2026 दे डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट इक्वली, द प्रॉफिट द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फर्निश्ड
अब बच्चों कह रहा है वो कुछ इंफॉर्मेशन उसने हमें दी है, क्या कह रहे हैं, मशीनरी वॉज फाउंड टू बी ओवर वैल्यूड बाय 5000। अभी मैंने बताया था ओवर वैल्यूड का मतलब था गलती से ज्यादा मान लिया, तो सही करने के लिए कम करना पड़ेगा, और एसिड्स की वैल्यू कम करूंगा तो मुझे क्या होगा, लॉस। ये लीजिए, टू मशीनरी 5000। चलिए नेक्स्ट, फर्नीचर टू बी रिड्यूस बाय 2000। बच्चों फर्नीचर की कीमत 2000 रुपए से रिड्यूस हो रही है, तो ये भी लॉस है। टू फर्नीचर भाई कितने रुपए से बच्चों रिड्यूस हो रही है, 2000 से। चलिए नेक्स्ट, प्लांट इज प्लांट इज एप्रिशिएटेड बाय 17,000। भाई प्लांट की कीमत 17,000 से बढ़ रही है, प्लांट हमारी एसेट्स है, एसेट्स की वैल्यू बढ़ रही है, तो प्रॉफिट होगा। बाय प्लांट कितने से इंक्रीज हुआ है बच्चों, 17,000 से। चलिए क्लियर है। नेक्स्ट, अ लाइबिलिटी ऑफ ₹1,000 included in sundry creditor is not likely to be paid। वो कह रहा है 1000 sundry creditor में इंक्लूडेड है, जो कि हमें अब पे नहीं करना, हमें पे करने की कोई नीड नहीं है, तो भाई क्रेडिटर को पैसे नहीं देने, यानी क्रेडिटर डिक्रीज हो रहे हैं, और क्रेडिटर क्या होते हैं, हमारी लाइबिलिटी, लाइबिलिटी डिक्रीज होगी तो भैया हमें प्रॉफिट होगा। ये लीजिए, बाय क्रेडिटर्स, बाय क्रेडिटर्स 1000। चलिए नेक्स्ट, कह रहा है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज क्रेडिट 5%, 5% डेटर बुक वैल्यू 50। भाई डेटर पे 5% पैसा डूब रहा है, और डेटर की वैल्यू है 50,000, डेटर की वैल्यू कितनी है, 50,000, इस पे 5% पैसा डूब रहा है। भाई डेटर पे वैल्यू हमारी डिक्रीज हो रही है, पैसा डूब रहा है, तो लॉस होगा। लॉस आपको पता है किधर लिखे जाते हैं, टू डेटर्स। हाँ आप इसे ब्रैकेट में पीडीडी भी लिख सकते हो या पीडीडी भी लिख सकते हो, दोनों में से कोई एक लिख दो, कोई नहीं। तो भाई 5% निकाल लो, तो 50,000 का 5% कितना होगा, 2500, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद देखो क्या कह रहा है, अनअकाउंटेड आउटस्टैंडिंग सैलरी। भाई आउटस्टैंडिंग सैलरी बोल रहा है, पहली बात तो आउटस्टैंडिंग सैलरी क्या होती है, लाइबिलिटी होती है, और अनअकाउंटेड है, मतलब एक लाइबिलिटी के बारे में पता चला है। अगर आपको एक लाइबिलिटी के बारे में पता चल रहा है तो आपकी लाइबिलिटी बढ़ जाएगी ना बच्चों, और लाइबिलिटी बढ़ेगी तो मुझे लॉस होगा। ये लीजिए, टू आउटस्टैंडिंग सैलरी, कितने रुपए का लॉस हो गया बच्चों, मुझे 5,000 का। ये लीजिए, तो ये भी मेरा कंप्लीट हो गया बच्चों, 1 2 3 4 5 6 थी ना, ठीक है, सारी एडजस्टमेंट हो गई। अब वही सिंपल काम पहले वाला, आइए रफ में डेबिट का टोटल कर लीजिए, क्रेडिट का टोटल कर लीजिए। अच्छा, 5 और 2 7, 7 और 2 9, 9 और 5 14, और 500, 14,500। आप लोग एक बार क्रॉस चेक करिए। अच्छा, इसका तो 80 नहीं आ रहा है, क्रेडिट साइड का टोटल कितना आ रहा है, 80। डेबिट का रहा 14,500, 52777, 14 145, ठीक है। अब बच्चों मेरी क्रेडिट साइड ज्यादा आ रही है, तो क्रेडिट साइड ज्यादा आई है, यानी मेरी इनकम वाली साइड ज्यादा आ रही है, मेरी इनकम ज्यादा है मेरे एक्सपेंसेस से, मेरा प्रॉफिट ज्यादा है मेरे लॉस से, तो मुझे प्रॉफिट ही मिलेगा ना एंड रिजल्ट भी। तो आपको पता है ये वाली साइड ज्यादा है, तो इधर लिखा जाता है, ये लीजिए, टू प्रॉफिट, और ये प्रॉफिट बढ़ जाएगा बच्चों रोहन और सोहन में, रोहन एंड सोहन में। किस रेशो में, उनके ओल्ड रेशो में, ओल्ड रेशो उनका 5:3 था, तो 18,000 में से माइनस करो 14,500, तो बच्चों आगे 0 0, 10 में से 5 गया 5, 7 में से 4 गया 3, 0, 3500 हमें प्रॉफिट आया। ये 3500 इन दोनों के ओल्ड रेशो में बांट दो, तो 3500 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 8, तो 8 से काट लेते हैं बच्चों, 8 4 जा 32, 32 3, 8 3 जा 24, 6 8 7 जा 56, और 8 5 जा 40। ये आ गया बच्चों 0.5 इंटू 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 5 जा 25 का 5 कैरी गया 2, 5 7 जा 35, 37 यहाँ पॉइंट है, और कैरी गया 3, 5 3 जा 15, 18 का 8 कैरी गया 1,
5 4 जा 20 21। तो बच्चों इसकी तो वैल्यू आ गई 2187। अच्छा देखो अब ये पॉइंट के बाद 5 है ना, पॉइंट के बाद 5 है तो मैं इसे 8 लिख सकता हूं। पॉइंट के बाद पॉइंट या पॉइंट से ज्यादा हो तो पॉइंट के बाद एक बढ़ा देना, तो ये हो गया 2188 सीधे सीधे, ये 2188 हो गया। अच्छा ये आया 437.5। अब इसे 3 से मल्टीप्लाई कर लो, 3 5 जा 15 का 5 कैरी गया 1 पॉइंट, 3 7 जा 21 22 का 2 कैरी गया 2, 3 3 जा 9 11 का 1 कैरी गया 1, 3 4 जा 12 और 13। अब देखो ये पॉइंट के बाद आ रहा है तो क्योंकि हम यहां बढ़ा चुके हैं तो यहां मत बढ़ाना, तो ये आ गया 312 1312। ये टोटल हो जाएगा 3500, आप चेक कर लेना। अच्छा इन दोनों में से कौन सी साइड ज्यादा थी, तो 18,000 वाली साइड ज्यादा थी, 1818। ठीक है ना, ये लीजिए। तो अब हमारा ये भी क्वेश्चन कंप्लीट हो गया बच्चों, आप आराम से पॉज करके लिख लेना है इसको। नेक्स्ट क्लास में हम अगले टॉपिक को करेंगे। अब हमारे बड़े क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे, हमारे चारों के चारों कॉन्सेप्ट खत्म हो चुके हैं बच्चों। हमने गेनिंग सैक्रिफाइस भी सीख लिया, हमने गुडविल भी एडजस्ट करनी सीख ली, हमने सारे प्रॉफिट लॉस रिजर्व WCR IFR भी बांटने सीख लिए, हमने रीवैल्यूएशन भी सीख लिया। तो अब हम अगली क्लास से बड़े क्वेश्चन को करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्लास में हम अपने जैसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं फुल फ्लैश उसको करना स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच गाइस, जय हिंद सभी को।